मंगलमय मंगलकरण मंगलमय मंगलकरण मंगलोपकरी ध्यान धरत नाशक सकल कर्मजनित भवती कर्म छुड़ाए पट विकट को निकट लखायो राम ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोर विनय सहित बंदन करूं चरण कमल कर जो। प्रसन्न सतगुरु के चरण बंदो जिन अगम गम लखाइयों गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाइयों। यही कारण शुद्धात चेशो गुरु कृपा ते पाइयों अतः मोर तनित्य सोर किताहि न जाय समाइयों। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हो विरले पावहि भेद जिन चिन्हा परगट तुआ। मंचासीन गुजरात सरकार और बक्सर से आए हुए सरकार के चरणारविंदों में साहब बंदगी और जो इर्द गिर्द में महान साहब हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं उन महापुरुषों को मैं साहबंदी करता हूँ। भक्तिमती माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चे एवं सत्संगी भाइयों, बड़ा पावन शुभ अवसर है, बड़ा भाग्य से सत्संग मिलता है। समस्या इस बात का एक आता है कि सब कोई कहते हैं कि समय हमको बहुत कम मिला। मैं क्या बोलूं, कितना समय चाहिए? अगर कह दिए अगर कोई एक घंटा अगर बोलना चाहे आसान है बोलना, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी कहिएगा जितना मंच पर है अभी उतना बात अगर उसका आधा भी ग्रहण कर ले श्रोता लोग तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल है कि जब मेरा देश गुलामी के जंजीर से छूट रहा था, अंग्रेज ने कहा महात्मा गांधी से, गांधी जी मैं आपको 5 मिनट का समय दिया, देश के बारे में क्या मांगना चाहते हैं 5 मिनट में मांग लीजिए। महात्मा गांधी ने जवाब दिए कि बहुत ज़्यादा समय है, 3 मिनट वापस कर लीजिए, मैं 2 मिनट में मांगूंगा। लोग बड़ा चकित हो गए कि भाई 5 मिनट तो मैं नहीं के बराबर दिया है और फिर भी कहता है कि 3 मिनट माइनस कर दीजिए इसको, 2 मिनट में बोलूँगा। कहें कि बोलिए क्या मांगते हैं? कहें कि सर के ताज पैर के जूते दे दो, 2 मिनट लगा। जो देश का बागडोर हमारा है वो हमको दे दो, सर का ताज दे दो और पैर के जूते के मतलब गरीबी समस्या हल कर दो। बोलिए कितना समय लगा? तो महान पुरुष अगर 1-2 बात भी अगर टीचिंग देते हैं, अगर आपको ग्रहण कर लीजिएगा, एक एक ईंटा जोड़ने से मकान बनता है, एक एक पैसा जमा करने से धनवान बनता है, एक एक शब्द हृदय में बैठाने से शब्दकोश बनता है। ज़्यादा नहीं। हमारे से धनदास जी कहेंगे कि थोड़ा ही मैं समझ, अपने गुरु प्रति कह रहे हैं कि थोड़ा ही मैं समझाई दियो तब थी रखियो चित चंचल मेरी, बूझ परे सब ही घट साहेब छूटी गयो सब तर्क घनेरी। नाम जो सत्य जपे गुरुदेव को धाम मिले सुख सागर केरी। सत्य कबीर भले सब संतन वेद पुराण के मार्ग टेरी। कहें कि थोड़े ही में समझा दिए तो हमको दुनिया दौड़ना क्या है, अगर उतना समझ जाए। उदाहरण स्वरूप में एक कहानी कहता हूँ, उसको मार्मिक ढंग से समझिएगा तो लाभ होगा। एक कोई शिल्पीकार था, 3 मूर्ति बनाया, तीनों एक धातु है, एक वजन है, लेकिन कीमत तीनों का 3 किस्म का है। मान लिया जाए ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही मूर्ति क्यों ना हो, अगर सोना है तो सोना है, चांदी है तो चांदी है, लोहा है तो लोहा, जो भी हो एक ही द्रव्य है, वजन भी एक बराबर है, लेकिन कीमत अलग अलग है। बाजार में लोग पूछे
क्या कीमत है मूर्ति का? वो सीधे शिल्पीकार कहता है एक का कीमत 1000, दूसरे का कीमत 10,000, तीसरे का कीमत 1,00,000 रुपया। कहने कि भाई कौन कैसा कैसा दर्द है? कहने एक दर्द सब है, परख लीजिए। भगवान आपको आंख दिए हैं, देख लीजिए कौन अच्छा लगता है कौन खराब लगता है। कहने की बात तो ठीक कर रहा है, समझ में ना आया, कोई नहीं लिया। और शिल्पीकार राज दरबार में गया और राजा के सामने हाजिर किया। और उस समय मंत्री भोजन करने चले गए थे। राजा को बुलवाए, द्वारपाल को कहे कि राजा साहब को बुलाइए कि ये कोई शिल्पीकार आया है जो आपसे मिलना चाहते हैं। शिल्पीकार का नाम सुन करके राजा बाहर हुए। कहनी कहो जी क्या काम है? कहनी कि राजन हमारे पास 300 मूर्ति है, बाजार में बेचा नहीं बिका, अगर मेरा मूर्ति नहीं बिकेगा तो मेरा घर संसार कैसे चलेगा? तो कौन सा मूर्ति है दिखा दिए। क्या धातु है? बोले एक धातु है, एक वजन है, लेकिन कीमत कहीं एक का कीमत 1000, दूसरे का कीमत 10,000, तीसरे का कीमत 1,00,000। राजा को दिमाग में नहीं हटा कि कौन है 1,000 का, कौन है 1,00,000 का और कौन है 10,000 का। लेकिन राजा बुद्धिमान था। राजा सोचा कि अगर कह दें कि हम नहीं समझते हैं तो कहेगा राजा बुड़बक है। राजा ने कह दिया कि मैं बिना मंत्री की इजाज़त के कोई सामान नहीं लेता हूँ। मंत्री खाने के लिए गया है, आप यहाँ भोजन करिए, आराम करिए। मंत्री जब आएगा उस समय मंत्री जो इजाज़त देगा मैं वही करूँगा। मंत्री जब भोजन करके पहुँच गया राज दरबार, शिल्पीकार से बातचीत हुआ, तीनों मूर्ति देख लिया। देखिए जो बुद्धिमान आदमी होता है, जैसे अभी न चिट्ठी नहीं चलता, पहले चिट्ठी चलता था, तो चिट्ठी कोई पढ़ने वाला को दीजिए तो पहले होशियार आदमी रहेगा, पूरा चिट्ठी को बाँच लेगा तब सुनाएगा। और नहीं तो जो बुड़बक आदमी है तुरंत पढ़ने लगेगा और कहीं गड़बड़ जो लिखा हुआ है और नहीं समझ में आएगा तो घर वाला कलेजा नीचे ऊपर होने लगेगा। अरे क्या बात है उसमें? मंत्री कहा पहले हम समझेंगे तब राजा को समझाएंगे। मंत्री महोदय क्या करते हैं, एक मूर्ति को उठा लिए हाथ में और एक टूंगना लेकर के इधर से इधर दिए, इस इधर से दिए तो इधर से निकल गया, रख दिए। कहने की ठीक है। दूसरा को जब इधर से देते हैं तो मुंह के द्वारा निकल गया, कहने की इसको भी समझ गया। और तीसरा को दिए तो हृदय की तरफ चला गया। कहने की अब राजा को समझाना मेरा काम है, मैं तो समझ गया। राजा को बुलाए, कहने मंत्री महोदय ये शिल्पीकार मूर्ति बेचते हैं, देखे? वहाँ देखे हैं। राजा को कहना क्या है? पर एक मूर्ति 1,000 का बोलता है, वो 1,000 का मूर्ति कौन है? झट से हाथ से उठाया, फिर इधर से दिया, इस कान से निकल गया। कहने हजूर इसका कीमत 1,000 है। पर क्यों? पर इस मूर्ति का खासियत क्या है? जैसे सत्संग में जो व्यक्ति पहुँचे हैं, इधर से सुन लिए है ना, इधर से निकाल दिए होंगे, चलो यहाँ का बात यही रहे, कहाँ ले जाओगे? धो करके ले जाना ठीक नहीं है। और जब दूसरे को दिया तो मुंह से निकल गया। इसका मतलब क्या है कि वो जान गया और 10 आदमी को सुनाया तो 10 आदमी को कल्याण हुआ, इसलिए उससे 10 गुना 10,000 कीमत हुआ। और तीसरे के जो कान में दिया हृदय तरफ गया तो कहा एक व्यक्ति ऐसा है सुन करके समझ करके अपने हृदय में स्थान दिया है, इसलिए इसका 1,00,000 इसका कीमत है। तो ये निर्णय करना आप लोगों का काम है कि 1,000 के बनिएगा कि 10,000 के बनिएगा कि 1,00,000 के बनिएगा, वो तो निर्णय करना आपको काम है। और मैं विशेष नहीं, एक कहानी में और कह करके अपना वक्तव्य विराम दूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का जो अवसर है, ये अवसर फिर कब मिलेगा? साल भर के बाद मिलेगा, ना मिलेगा, इसी के ऊपर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक राजा के 360 पत्नी था, एक एक दिन का पारी सब पर बना हुआ था।
तो साल भर तो उसको राजा रानी मिलता था, लेकिन और सब रानी का एक एक दिन का मौका मिलता था। एक दिन की बात है कि कचहरी में राजा का समय ज़्यादा लग गया। छोटी रानी ने कहा नौड़ी से कि देखो जी, राजा बड़ा विलम्ब किया है कचहरी में और हमको नींद आ रहा है, हमको सोने के लिए मैं जा रहा हूँ, राजा आएंगे तो हमको जगा देना। कहती जाइए सोइए। रानी चद्दर तान के जो सो गई। राजा साहब जब आए, जैसे शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि रानी सोई हुई है बेखबर। अब नौड़ी का हिम्मत क्या पटेगा, एकाएक शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा कौन मना करेगा, उसका अपना घर है, उसका अपना परिवार है, बोलने का मौका नहीं मिला और राजा वापस लौट गया। नौड़ी सोचती है कि राजा आए और चले गए, अब तो मौका इसका खत्म हो गया, अगर इसको जगा देते हैं तो इसको नींद भी पूरा नहीं होगा, तो सो ले बढ़िया होगा, जब जगेगा तखने बताएंगे। सारा रात बीत गया। जब भोर हुआ, रानी जागती है तो नौड़ी को कहती है नौड़ी तुम मुझको जगा नहीं, राजा आया कि नहीं? कहीं राजा साहब आए और एकाएक शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, हमको हिम्मत नहीं पटा कि हम कुछ जाकर बोल सकें और वो चले गए। तो हम सोचा कि वो चले गए, आपको नींद का है खराब करें, अब तुम साल भर गिनते रहो, साल भर के बाद तुमको ही मौका मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आज का सत्संग जो है फिर साल भर का बाद मिलेगा। ध्यान से आप लोग सुने समझे, और मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अपना वक्तव्य यहीं विराम दे रहा हूँ।